नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। पिछले कुछ दिनों में बागेश्वर बालाजी सरकार के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी पर हमला बढ़ गया है और ये हमला इस कदर है कि पूरी मीडिया, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार उन्हीं को कवर कर रही है। कुछ लोग आपको पॉजिटिव कवर करते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन वो उसकी आड़ में भी एजेंडा चला रहे हैं और जिसके कारण बागेश्वर बालाजी के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी को कई बार सफाई भी देना पड़ा और अब उन्होंने चुनौती भी दे दी है। और ये सब उसी दिन आरंभ हो गया जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मध्य प्रदेश के दामोह में करीब क्रिसमस के दिन करीब 350 लोगों को क्रिश्चियन से हिंदू धर्म में वापस यानी घर वापसी कराई थी। भारत के इतिहास में जिन जिन लोगों ने भी घर वापसी के अभियान को तेज चलाया, उन्हें नष्ट कर दिया गया, उन्हें समाप्त कर दिया गया। उसी कड़ी में बागेश्वर बालाजी पर यह हमला आरंभ हुआ है और इसका नेतृत्व अंधश्रद्धा उन्मूलन नाम का मिशनरियों के हाथ में खेलने वाला एक संगठन कर रहा है। आपने इस तथाकथित संगठन में को देखा होगा, वो हमेशा हिंदू संतों पर हमला करते हैं, हिंदू को अंधश्रद्धा बताते हैं, लेकिन जो ईसाइयों के हुले-हुलैया होता रहता है, झाड़-फूँक चलता है, मंच पर देह कुदाने के ड्रामे चलते हैं, उस पर ये अंधश्रद्धा उन्मूलन शांत रहता है, क्योंकि आरोप है कि अंधश्रद्धा मूलन को मिशनरीज फंड करती है हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए। और इस आरोप का काट वो अभी तक दे नहीं पाए हैं, जो वो दूसरे से सवाल पूछते घूमते हैं। और जो कई इनके संगठन से जुड़े लोगों की संदिग्ध रूप में मौत हुई थी, उसका आरोप भी इन्होंने हिंदुओं पे लगा दिया। चाहे कलबुर्गी हो, दाभोलकर हो या बाद में आपको गौरी लंकेश, इन सब का आरोप हिंदुओं पे लगाया, परंतु कहीं न कहीं ये उनकी ही साजिश थी। जिस पे आरोप भी लगे, चीजें ज्यादा क्लियर हुई नहीं। तो आज मैं बताऊंगा कि बागेश्वर बालाजी सरकार के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी पर यह हमला कोई नया नहीं है। सारे संतों के बारे में बताऊंगा कि जिन-जिन ने भी ईसाई मिशनरीज को चुनौती दी, उन्हें इतिहास से मिटाने का प्रयास किया गया और जिसमें स्वतंत्रता के बाद की सरकारों की भी भूमिका रही, क्योंकि मिशनरीज सर्टिफाइड सरकारें अमेरिका, इंग्लैंड की दुलारू सरकार हो जाती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन के थ्रू इस चैनल को बचाने का प्रयास कीजिए। साथ ही यदि आप सामर्थ्यवान हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन भरिए, कंटेंट का छोटा मूल्य चुकाइए, क्योंकि सच की लड़ाई में आपका योगदान भी अवश्यंभावी होना ही चाहिए। तो मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद। तो शुरू करते हैं बागेश्वर बालाजी सरकार के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक राम कथा जो है, वो कथा करते हैं। राम कथा नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में था। 7 दिन की कथा थी। उन्होंने इसकी घोषणा भी की थी। बाद में शुरू में 9 दिन कर दिया गया था, लेकिन इसे उन्होंने फिर 7 दिन किया और सब जगह उनकी 7 दिन की ही कथा है। उस बीच एक अंध श्रद्धा उन्मूलन नाम से एक संगठन चलता है देश भर में और ये तथाकथित संगठन अपने आप को दावा ये करता है कि वो अंधश्रद्धा मिटाने का काम करते हैं, लेकिन ये वास्तव में मिशनरियों के पेरोल पे काम करने वाले संगठन दिखते हैं, ऐसा आरोप है। क्योंकि अंधश्रद्धा के नाम पर मिशनरी जो मंच पर कुकृत्य करते हैं, अपने पोप को वो चला नहीं पाते, लेकिन लोगों को कहते हैं हमने पाँव दे दिए, कोढ़ी ठीक कर दिए। सबसे बड़ा अंधश्रद्धा तो मदर टेरेसा ने फैलाया था कि कोढ़ी को छू के ठीक करती थी।
उस पर इस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आज तक एक भी एक्सपोजर नहीं हुआ, तथाकथित एक्सपोजर नहीं हुआ। इसी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्रमुख है श्याम मानव। इसने कहा कि मैंने प्रश्न पूछे तो बालाजी सरकार अपना अपनी राम कथा 9 दिन की जगह 7 दिन करके ही भाग खड़े हुए, जो ये सरासर झूठ बोलता है। अगर इसके प्रश्न थे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुताबिक उस 7 दिन में ही तुम पूछ लेते, उससे पहले दरबार लगा था उसमें ही पूछ लेते। और धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बालाजी सरकार उनका हनुमान मंदिर है, उसके वो परंपरागत महंत हैं और उनके अंदर गुरु शिष्य परंपरा से उनके दादाजी वो गुरु रहे। ऐसी शक्ति है कि यदि आप जा रहे हैं उनके सामने कुछ भी, तो आपके मन में क्या है वो आपको लिख कर बता देंगे। यानी आपके प्रश्न को वो लिख कर बता देते हैं और उसके बाद उनका समाधान सुझा देते हैं। अभी अभी एक दिल्ली के चैनल का पत्रकार भी गया था और यही उनके खिलाफ अभियान चलाने। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उसके सामने उसके पूरे खानदान का चिट्ठा बता दिया और वो पानी पानी हो गया। ऐसी शक्तियां हमारे यहाँ रही है। और नीम करौली बाबा के बारे में प्रचलित है कि उसके उनके जो विदेशी भक्त आए थे, जो बड़े बड़े, बाद में फेसबुक का जो मार्क जकरबर्ग और एप्पल के स्टीव जॉब्स ने जाकर नीम करौली बाबा की प्रार्थना की, वहां से वो शक्ति अर्जित किया, वहां से वो हौसला अर्जित किया, तो वो फेसबुक और एप्पल बना पाए। नीम करौली बाबा भी सामने बैठे मनुष्य का मस्तिष्क पढ़ लेते थे। ये हमारे यहाँ हमारे अध्यात्म में ये ज्ञान रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी के पास ये ज्ञान था जो उन्होंने अपने पोते को दिया। और ये बालाजी हनुमान मंदिर साक्षात है। हमारे जो सप्त और अष्ट चिरंजीवी हैं उसमें हनुमान जी हैं। और कलयुग में आप हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी आप पर सहाय होते हैं। बालाजी हनुमान की कृपा धीरेन्द्र शास्त्री जी पर है। और यही कारण है कि वो किसी भी भक्त का, बीमार का, जो संकट में फंसा है, वो जब आता है तो वो साफ साफ बता देते हैं। इसी से और उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये ईसाई मिशनरियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। और तब भी ईसाई मिशनरियों ने उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्रिसमस के दिन, इसी क्रिसमस 25 दिसंबर 2022 को ईसाई रिलीजन में धर्मांतरित हुए छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में 165 परिवारों के करीब 328 लोगों की घर वापसी कराई, पुनः सनातन धर्म में वो लेकर आए। उसी दिन से लग गया था कि ईसाई मिशनरी के एजेंट अब उन पर हमलावर होंगे। ये आपको नई दुनिया दमोह की खबर आपको दिख रही है कि मध्य प्रदेश के दमोह में 165 परिवारों के 328 लोगों ने क्रिसमस के दिन घर वापसी करते हुए पुनः सनातन धर्म अपनाया। घर वापसी करने वालों ने कहा कि उन्हें व उनके स्वजन को प्रलोभन देकर, ईसाई मिशनरियां सिर्फ प्रलोभन देती है। ईसा मसीह में कोई अगर ईश्वरीय तत्व था तो ईश्वरीय तत्व से जुड़ने दो लोगों को। तुम प्रलोभन देकर, यानी तुम धर्म के धंधे करते हो और इस धंधे को जो भी एक्सपोज करता है उस पर हमला करते हो। तो प्रलोभन देकर उन्होंने कहा कि 2015 से 17 के बीच ईसाई बनाया गया, उन्हें अपना धर्म छोड़ने का सदैव मलाल रहा। वह घर वापसी करना चाहते थे पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। घर वापसी की पहल जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की तरफ से की गई तो उन्हें अपार खुशी हुई। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धार्मिक अनुष्ठान कराकर शुद्धिकरण कराया। इसके पश्चात इन लोगों को जीवन पर्यंत सनातन संस्कृति का हिस्सा बने रहने की शपथ दिलाई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इन दिनों दावों के एक मैरिज गार्डन में राम कथा सुना रहे थे। उन दिनों राम कथा, वो राम कथा सब जगह सुनाते हैं और प्रभु राम की शरण में सबको लाते हैं, जो हमारा मानव धर्म है, सनातन धर्म है।
और यहीं पर धर्मांतरित लोगों का शुद्धिकरण उन्होंने किया और सबको आशीर्वाद दिया, हिंदू बनाया और कहा कि हिंदू बनने वालों से कहा कि कोई रुपए दे तो ले लो, बच्चों की पढ़ाई, उसकी अच्छी परवरिश में खर्च करो। हम गरीब लोग हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं बदलना। उसका छत्तीसगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नहीं, जूदेव जो पूर्व भाजपा नेता रहे, उनके पुत्र भाजपा के बैनर तले नहीं, अपने बल पर प्रबल प्रताप जूदेव भी बड़े पैमाने पर ईसाई हो चुके हिंदुओं को सनातन धर्म में लाते हैं और इसी कारण प्रबल प्रताप जी के पिता जूदेव पर भी बड़े हमले हुए थे, बहुत ज्यादा हमले हुए थे। तो छत्तीसगढ़ में भी क्रिसमस के दिन 70 परिवारों को जसपुर नगर जिले के पत्थल गांव के किलमिला शिव मंदिर में घर वापसी कराई प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने। और जूदेव ने गंगा जल से उनके चरण धोकर, पिता भी उनके चरण धोकर करते थे। नारायणपुर जिले के ग्राम पंचायत महिमा गावड़ी के आश्रित ग्राम मडमनार में मसीही धर्म अपना चुके 20 परिवारों ने घर वापसी की और ये सब क्रिसमस के दिन हुआ। इसी से बेचैन थे क्रिश्चियन मिशनरी। और जिस तरह से बालाजी सरकार की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, उसी बेचैनी से घबराकर कि सारे लोग, क्योंकि ईसाई मिशनरी तो सारे आदिवासी क्षेत्रों में ये धंधे चलाते हैं, धर्म के, रिलीजन के धंधे, इसलिए इन्होंने अपने एजेंट नंबर 1 को आगे किया। आरोप के मुताबिक ये एजेंट नंबर 1 अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है और इसका प्रमुख है श्याम मानव। ये लोग, आपको नरेंद्र दाभोलकर याद होगा, नरेंद्र दाभोलकर की कुछ संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी और ये लोगों ने हिंदुओं पे आरोप मढ़े थे। कलबुर्गी, गौरी लंकेश और रवीश जैसे पत्रकारों ने इन एजेंटों को खूब जगह दिया था एनडीटीवी में और बड़े-बड़े अंग्रेजी लेफ्ट अखबारों ने। इस नरेंद्र दाभोलकर ने अपने बेटे का नाम हामिद रखा था। यानी ये लोग एजेंट हैं। इस बात को समझिए कुछ चीजों से कि नरेंद्र दाभोलकर ने अंधश्रद्धा की बात कर रहा था और उसको इस्लाम में इतनी श्रद्धा दिखी कि अपने बेटे का नाम हामिद रख दिया। और ये जो आज प्रमुख है श्याम मानव, जो कहता है कि मेरे प्रश्न से घबराकर, जबकि वो प्रश्न पूछने भी नहीं गया, और जो बालाजी सरकार ने कहा है कि नग्न कर दूंगा, ये जाता तो सचमुच नग्न होकर आता। उसकी बायोग्राफी में लिखा है कि वो सम्मोहन और चिकित्सा करता है। तो खुद जो अंधविश्वास फैलाता है, वो दूसरों को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बनाकर सर्टिफिकेट बांटता है और इस सर्टिफिकेट बांटने वाले के एजेंट इतने ताकतवर हैं, क्योंकि एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पास इतने पैसे नहीं हो सकते, ये पैसे जरूर बाहर के हैं। सारी मीडिया कवर हो रही है, ये मामूली बात नहीं है, इस बात को समझिए। एक प्रेस रिलीज आपको छपाने में ना नहीं याद आ जाएगी, कुछ आपको पॉजिटिव करते दिख रहे होंगे जो धीरे से नेगेटिव उतरेंगे। अब आप कहोगे कैसे बात करते हो, तो आप देख लो कि 2002 में जो पत्रकार नरेंद्र मोदी को बदनाम करने में सबसे आगे थे, वो आजकल सबसे बड़े राष्ट्रवादी घूम रहे हैं। तो ये शुरू में आपको ऐसे झाड़ चढ़ाते हैं और फिर आपकी दाल काटते हैं ताकि उनके समर्थकों को लगे कि अरे पहले तो इन्होंने अच्छे भी तो दिखाए, अब बुरे दिखा रहे हैं, इसका मतलब कुछ होगा। इस तरह से कंफ्यूज करते हैं। तो अभी एकाएक धीरेन्द्र शास्त्री जी पर ये हमले शुरू हो गए हैं। भारत के वर्तमान इतिहास में अगर हम देखें तो आपको कुछ बड़े संतों के नाम मैं बताता हूं, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि कैसे धर्मांतरण वालों ने कैसे न सिर्फ साम दाम दंड भेद अपनाकर जेल में बम विस्फोट के आरोप में फंसाया, बल्कि घर वापसी कराने वाले हिंदू संतों को जान से मारा भी। इसमें सबसे बड़ा नाम आते हैं स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती। लक्ष्मणानंद सरस्वती जब अपनी आराधना में थे तो उनको गोलियों से भूना गया था, सबको कुल्हाड़ी से काटा गया था। लक्ष्मणानंद सरस्वती 1970 से और 2007 तक 8 बार जानलेवा हमला झेल चुके थे इस ईसाई मिशनरियों की। और जब वो 23 अगस्त 2008 को जन्माष्टमी के समारोह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना पूजा में थे, तब उनकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप माओवादियों पे लगा, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पीछे किसका हाथ था
उन मिशनरियों का हाथ था, क्योंकि 70 से ही लक्ष्मणानंद सरस्वती जी उड़ीसा के बनमाली बहुल फुलवानी में के रहने वाले थे और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में वो धर्मांतरण कर ईसाई बने हुए हिंदुओं की घर वापसी कराते थे। और 1984 में चकपाद से करीब 50 किलोमीटर दूर जलेसट्टा नामक वनवासी क्षेत्र में कन्या आश्रम, छात्रावास, विद्यालय की स्थापना तक उन्होंने और उनके शिष्यों ने कराई। आज भी ईसाई मिशनरियों को उन्हीं के तरीके से जवाब दिया और वो जो है हमेशा धर्मांतरण वालों के निशाने पे रहे। मामले को बहुत दबाने का प्रयास भी किया गया लक्ष्मणानंद सरस्वती पर। ये लोग जो है पहले 2-3 तरह का यही आरोप ये सब पे लगाते हैं। पहले इनको इनके झूठा बलात्कार का केस इन पर प्रचारित करवाया गया, उसके बाद उनको धमकी दी गई, फिर इन पर हत्या पर आयोजित कराया गया और जब इन सब से नहीं मामला दबा तो फिर इनकी हत्या कर दी गई। लक्ष्मणानंद सरस्वती के बाद आपको हमारे दक्षिण के शंकराचार्य, कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयंत सरस्वती जी याद होंगे, जिनको सोनिया गांधी की सरकार के समय दिवाली की रात उठा लिया गया था। वो भी धर्मांतरण रोकने के बड़े अभियान को संचालित करते थे। उन पर भी वही हत्या का आरोप लगाकर जेल में बंद किया गया। 83 साल की अवस्था में उनका निधन हो चुका है और निधन 2018 में शायद हुआ है। और बाद में उन पर लगा हत्या का आरोप भी झूठा साबित हुआ और उनको 11 नवंबर 2004 को दीपावली की रात में आंध्र प्रदेश से रातों रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तत्कालीन जो राष्ट्रपति मनमोहन सरकार में के बड़े नेता थे प्रणब मुखर्जी, जो बाद में राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा मनमोहन सिंह को कॉल भी किया था, लेकिन जयललिता और सोनिया की सरकार ने ये साजिश रची थी। इसके अलावा आपको असीमानंद याद होंगे, जिन पर हिंदू आतंकवाद के नाम पर जिनको गिरफ्तार कराया गया था बम विस्फोट में, मक्का मस्जिद धमाके में, और ये साजिश भी खुली। आज वो बाहर हैं जेल से। असीमानंद भी गुजरात के आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरियों के मतांतरण के अभियान को रोकने के लिए प्रयासरत थे और 25,000 से ऊपर उन ईसाइयों को जो हिंदू धर्म छोड़ चुके थे, हिंदू धर्म में लाने का उन्होंने काम किया था। 1990 से वो धर्मांतरण रोकने के लिए काम कर रहे थे और असीमानंद ने पश्चिम बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, गुजरात, झारखंड, अंडमान सब जगह बड़े पैमाने पर घर वापसी कराई थी, जिसके कारण और उनको बम विस्फोट में फंसाकर उनको खत्म करने का प्रयास किया गया। इसके बाद आपको साध्वी प्रज्ञा याद हो आएंगी। साध्वी प्रज्ञा, उनको भी बम विस्फोट में फंसाया गया था, जो अभी सांसद हैं भोपाल से। वो भी धर्मांतरण रोकने का काम करती थी और उनको भी शिकार बनाया गया। सबसे बड़ा शिकार आसाराम बापू को बनाया गया और आसाराम बापू आज तक जेल में हैं। इतने बुजुर्ग को पैरोल भी नहीं मिलती। आसाराम बापू ने आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण रोकने के बड़े अभियान चलाए और न सिर्फ अभियान चलाया बल्कि करोड़ों पुस्तिका बुकलेट ले लेके बंटवाया। और उन्होंने, आज उन्हीं का प्रभाव है आसाराम का, कि आप देखते होंगे कि वैलेंटाइन डे के दिन हिंदू का एक बड़ा वर्ग मातृ पितृ पूजा दिवस मनाता है। ये आसाराम का प्रभाव है। और क्रिसमस के खिलाफ जो आसाराम ने युद्ध छेड़ी थी, जो आज आप बहुत सारे लोगों को क्रिसमस ट्री की जगह तुलसी पूजन दिवस मनाते देखते हो, ये आसाराम की देन है। इसलिए आसाराम को भी फिर वही बलात्कार, हत्या, सेम पैटर्न है सब में, और फंसाया गया। एकमात्र हिंदू राष्ट्र कैलासा के संस्थापक नित्यानंद स्वामी, जो दक्षिण के बड़े संत थे और जिस पर मैंने आपको वो कैलासा कैसे बना, इस पर आपको एक वीडियो भी दिया है, और जिन्होंने मुझे शिवाजी रत्न अवार्ड भी हिंदू धर्म के लिए काम करने पर जिनकी संस्था ने दिया है, उस नित्यानंद स्वामी को भी ऐसे ही फंसाया गया। वो भी बड़े पैमाने पे, वो आज के समय आगम के सबसे बड़े ज्ञाता है, यानी तंत्र शास्त्र के। और ये जो ईसाई चमत्कार दिखाते हैं,
नित्यानंद स्वामी के शिष्यों के अंदर ही चमत्कार की शक्ति है तंत्र से। तो ईसाई ध्वस्त होने लगे थे, खासकर कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब के इलाकों में। तो उन पर भी वही बलात्कार, इस बलात्कार, चोरी और करीब 200 केस दर्ज करा दिया गया और उनको अंत में ये देश छोड़ना पड़ा। तो मूढ़ हिंदू जिन्हें कुछ मालूम नहीं है, वो भगोड़ा भगोड़ा कह के, और चूंकि भाजपा सरकार के समय हुआ इसलिए संघ और भाजपा के लोग ज्यादा उन पर हमला करते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी हिंदू राष्ट्र भी बना लिया कैलासा। और आज प्रथम बार हिंदुओं के उत्पीड़न की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी ने डाला है तो वो कैलासा है। ईसाई मिशनरियों ने यहां उनका जीना दुर्भर कर दिया था सरकारों से मिलकर। आपको ध्यान होगा कि राम रहीम जेल में है। राम रहीम जब तक पंजाब हरियाणा में प्रभाव था उनका, राम रहीम का, तब तक जो पंजाबी दलित है पंजाब के, उनका धर्मांतरण रुका हुआ था। उसके फॉलोअर थे राम रहीम के। लेकिन राम रहीम के जेल में जाते ही पंजाब में एशिया का तीसरा या चौथा बड़ा चर्च बन गया। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी है कि बड़े पैमाने पर पंजाबी अब धर्मांतरित होकर ईसाई बन रहे हैं। आपने महाराष्ट्र की भी जो घटना सुनी होगी, पालघर में जूना अखाड़ा के 2 संतों को जो पीट पीट कर मारा गया, वो भी धर्मांतरण रोकने के कार्य में संलग्न थे। तो ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री जी को कैसे ये छोड़ देते? अभी कुछ समय पूर्व धीरेंद्र शास्त्री जी को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बुलाया गया था। और जब आपको विदेश बुलाता हो तो आप ये मत समझिए, प्रसन्न मत होइए। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में योगी जी को बुलाया गया है और हम हिंदू बड़े खुश हो रहे हैं। गलतफहमी में मत रहिए, वो आपको बुलाकर आपका चेहरा बता दिया जाता है कि आप टारगेट कौन है। या तो आप उनके शीशे में उतर जाइए, अथवा वो आपको टारगेट करेंगे, ये होता है। और इसलिए धीरेंद्र शास्त्री जी को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बुलाया गया था और उनको बुक ऑफ रिकॉर्ड, संत शिरोमणि अवार्ड व यूरोप वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। बस कहानी शुरू हो गई। और आप देखते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आदि सब जाते हैं और कैसे वन वर्ल्ड वन रिलीजन टाइप की वन अवधारणा जैसी चीजें आ जाती है। तो वो बहुत सातिर लोग हैं, इसलिए धीरेंद्र शास्त्री जी को टारगेट किया जा रहा है। और इस टारगेट को आगे बढ़ाने का काम अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति का श्याम मानव कर रहा है, जो वास्तव में अगर उसके क्रियाकलाप को देखें, खुद सम्मोहन आदि की बात करता है अपने बायोग्राफी में, तो वो मिशनरियों का एक फ्रंट रनर की तरह दिखता है ये ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आज तक हुले हुलैया, अंधश्रद्धा और जो नरोला आदि बीच मंच सजा के धर्मांतरण के लिए उछल कूद मचाते हैं, उस पर इस अंधश्रद्धा उन्मूलन वालों ने आज तक कोई भी एक्सपोजर नहीं किया। और जब तक जाकिर नायक रहा, वो जब धर्मांतरण कराता था, हिंदुओं को मुस्लिम बनाता था, तब भी ये अंधश्रद्धा उन्मूलन वाले मुंह में पान दबाकर बैठे थे। तो ये साफ लग रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री जी के विरुद्ध, बागेश्वर बालाजी के विरुद्ध यह एक अंतरराष्ट्रीय मिशनरी की साजिश है, जिसमें अंधश्रद्धा उन्मूलन फ्रंट रनर है और ये मीडिया आदि उस फंड को जस्टिफाई करने की भूमिका में है। अभी जो मीडिया आपको दिखा रही हो पॉजिटिव, उससे भी डरिएगा, क्योंकि वही बाद में नेगेटिव हो जाती है। और जो नेगेटिव कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि अभी इस ऑर्गेनाइजेशन पर इतने पैसे तो है नहीं, तो अपना स्लॉट वो प्राइम टाइम वो कैसे खर्च कर रहे हैं बिना पैसे के, ये तो असंभव है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि जब क्रिसमस के दिन इन्होंने 350 लोगों को क्रिश्चियन से पुनः सनातन धर्म में वापसी कराई, खतरे उसी दिन बढ़ गए थे। हिंदू समाज को
सारे मतभेद भुलाकर जो लोग भी धर्मांतरण को रोकने और धर्मांतरित हिंदुओं को वापस सनातन में लाने का कार्य कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महंत, बागेश्वर बालाजी सरकार अथवा थे असीमानंद, शंकराचार्य जी, नित्यानंद नित्यानंद स्वामी जी, आसाराम जी, इन सब का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आपकी जनसंख्या ऑलरेडी समाप्त हो रही है और आप सिर्फ एकमात्र देश में हैं और फिर आपके जनसंख्या में वो सेंध लगा रहे हैं। एक तरफ जहां मलेच्छ आपकी बेटियों को टारगेट कर लव जिहाद आदि में और अपनी 4 बीबी 40 बच्चे की थ्योरी से पूरे भारत के जनसांख्यिकी को ही पूरा बदलने की कुचेष्टा में लगे हैं। दूसरी तरफ यवन मलेच्छ हिंदुओं को धर्मांतरित कर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में वो प्रभुत्व स्थापित कर चुके हैं। आज मेघालय में हिंदू अल्पसंख्यक है। इस देश में 8 से 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार कहती है, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दे रही। अभी-अभी कहा कुछ राज्य जवाब नहीं दे रहे। राज्य जो जवाब नहीं दे रहे, उसमें केंद्र शासित प्रदेश जो है, जो केंद्र के अधीन है, वही सब नहीं दे रहे। तो ये आपको एक बात नहीं है, ये बहुत बड़ा तंत्र है। इस तंत्र से लड़ने का जो भी प्रयास कर रहा है, उसे मिटाने के लिए वो पूरा मीडिया, पूरी सरकार, किसी की भी हो, पूरी मीडिया, पूरी सरकार, पॉलिटिकल सिस्टम और इंटरनेशनल फंडिंग सब मिलकर काम करता है। इसलिए हिंदू समाज सिर्फ अपनी चेतना से ऐसे लोगों के साथ खड़े रहकर अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर सकता है। यदि आप ऐसे समय में बागेश्वर बालाजी के साथ खड़े रहते हैं तो उन्हें एक हौसला मिलेगा, और यदि आप किंतु परंतु करते हैं तो आपके अंदर अब ब्राह्मिक रिलीजन और मजहब का वो बीज अभी पड़ा हुआ है, उसको साफ होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि आपको धर्म की लड़ाई में मित्रबोध और शत्रुबोध दोनों का होश होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आज रात्रि 9:30 बजे मैं पुष्कर अग्निहोत्री जी के साथ उपस्थित होऊंगा। ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में मोहन भागवत जी ने जो इंटरव्यू दिया है, उस पूरे इंटरव्यू का हम पोस्टमार्टम करेंगे, आकलन करेंगे, अच्छे पक्ष को अच्छा और बुरे पक्ष को बुरा, या स्वस्थ समालोचना करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। साथ ही मैंने पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के एडिटर, पांचजन्य के हितेश शंकर जी और ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर जी को हंस और डिंबक की ओरिजिनल कथा वाली हरवंश पुराण के उस पूरे पोर्शन को स्कैन कराकर, हमारे ऑफिस से स्कैन कराकर उनको हमने व्हाट्सएप पे भेजा है और ट्विटर पर उनको टैग भी किया है। वो दोनों ट्विटर भी मैं कहूंगा कि मिंटू झा आपको दिखा देंगे। मैंने उनको टैग करके कहा है कि मैंने पांचजन के संपादक हितेश शंकर एवं ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर को हंस डिंबक की सही कथा वाला हरवंश पुराण व्हाट्सएप किया है। उम्मीद है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के समलैंगिकता पर गलत बयान का खंडन करते हुए आप लोग सही उद्धरण छापेंगे, आप लोग मीडिया के कर्तव्य को दर्शाएंगे। साथ ही मैंने भागवत जी को भी टैग किया है और आरएसएस को भी कहा है कि आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मैंने कहा है कि आप हंस और डिंबक की सही कथा हरवंश पुराण में पढ़ें। वो दोनों सगे भाई और गृहस्थ थे, न कि मित्र या समलैंगिक जैसा कि आप बता रहे हैं। आप कृपया अपने बयान को वापस लें। क्षमा मांगकर कोई छोटा नहीं होता, परंतु एक गलत संदर्भ पूरी पीढ़ी को गुमराह कर सकता है। इसलिए मोहन भागवत जी, आप अपने बयान वापस लें, क्षमा मांगे। और पांचजन और ऑर्गेनाइजर को भी मैंने कहा है कि आप इस पूरे हंस और डिंबक की पूरी कथा पुनः छापिए। एक मीडिया के नाते दोनों पक्ष छापना आपका काम है, वरना आप भी द वायर लेफ्टों के लिए जो द वायर, कारवां
की कैटेगरी में आएँगे जो एक तरफ़ा प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आपको मैंने प्रूफ़ भेज दिया है, आप चलाएँगे, हम आपका स्वागत करेंगे और मैंने ये कहा है कि हम अपने बच्चे को समलैंगिकता जैसी अप्राकृतिक कुकृत्य से बचाने के लिए अपने धर्म ग्रंथों का सही परिप्रेक्ष्य सामने रखना ही होगा। न कि भ्रमित करने वाला परिप्रेक्ष्य जैसा कि संघ प्रमुख ने कहा है। ये अगर वो अपने बयान वापस लेते हैं, पांचजन्य और ऑर्गेनाइज़र इसको छापते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं कानून की मदद लूँगा क्योंकि ये उदाहरण नहीं बनना चाहिए कि भविष्य की कोई पीढ़ी कहे कि हमारे एक हिंदू संगठन के प्रमुख ने तो कहा था, हमारे महाभारत में समलैंगिकता है, आप झूठ बोल रहे हो, अब हम बयान नहीं करेंगे, हम समलैंगिक होने जा रहे हैं। कल के ये आपके परिवार पर आघात है। वामपंथी मक्कार जब ये बात कहते थे, तो हम उसको खारिज करते थे, लेकिन आज एक हिंदू संगठन का प्रमुख कह रहा है, इसका प्रभाव एक हिंदू समाज पर बहुत दूरगामी होने वाला है, इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस मामले को वो लोग समझें कि वो एक गलत बयानी करके हिंदू समाज को एक भंवर में फँसा रहे हैं। तो आज रात्रि 9:30 बजे हम इस पर पुष्कर अवस्थी जी के साथ विमर्श करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।